अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ 5 बातें बदल सकती हैं, सिर्फ 5, तो क्या तुम यकीन करोगे? शायद नहीं, क्योंकि हम सबको लगता है कि जिंदगी बदलना एक लंबी, थकाने वाली और मुश्किल प्रोसेस है, जहां सालों की मेहनत, सैकड़ों कोशिशें और अनगिनत हारें करनी पड़ती हैं। लेकिन सच ये है कि कभी-कभी जिंदगी को बदलने के लिए एक चिंगारी काफी होती है, एक विचार, एक सीख, और कई बार यह चिंगारी सिर्फ एक व्यक्ति की सोच से आती है। वही व्यक्ति जिसने भारत के इतिहास को दिशा दी, जिसकी बुद्धि का लोहा आज भी पूरी दुनिया मानती है। आचार्य चाणक्य। कहते हैं कि चाणक्य ने सिर्फ तक्षशिला की मिट्टी में बैठकर साम्राज्य नहीं रचा था। उन्होंने ऐसी नीतियां लिखीं जो आज भी लड़कों की, युवाओं की और हर उस इंसान की जिंदगी बदल सकती है जो इस दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहता है। लेकिन इन नीतियों की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये साधारण नहीं है। ये सीधे दिमाग में नहीं जाती। ये दिल के अंदर चोट करती हैं, सोच को हिलाती हैं और इंसान को मजबूर करती हैं खुद को बदलने के लिए। और आज मैं तुमको वही नीतियां नहीं बताने वाला, बल्कि मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले जाने वाला हूं, जहां हर लाइन तुम्हें अपनी ही जिंदगी का आईना दिखाएगी। एक लड़का जो सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। एक लड़का जिसे लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। एक लड़का जो चाहता है कि मैं भी कुछ बनूं। चाणक्य उसी लड़के को पकड़कर कहते हैं, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, बस उसे जगाना बाकी है। सोचो, हजारों साल पहले लिखी गई नीतियां आज भी क्यों पढ़ी जाती हैं? क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अनुभव है, आग है और एक ऐसा सच है जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन इसके पहले कि हम उन 5 नीतियों को समझें, मैं चाहता हूं तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और एक बात सोचो। अभी अगर तुम्हें कोई ये कहे कि आज से तुम्हारी सोच बदलने वाली है, तो क्या तुम तैयार हो? क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सिर्फ नॉलेज नहीं है, वह एक एहसास है, एक झटका है, एक ऐसी सच्चाई है जो तुम्हें हिलाकर रख देगी। शायद तुम अभी तक जिन चीजों को अपनी कमजोरी समझते थे, वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। शायद जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका, वो कल तुम्हें देखकर चौंकेंगे। और शायद जिस लड़के को लोग आज नजरअंदाज करते हैं, वही लड़का कल सबकी नजरों का केंद्र बनेगा। और इस बदलाव की शुरुआत यहीं से होने वाली है। इस शुरुआत में मैं सिर्फ माहौल बना रहा हूं। लेकिन याद रखना, चाणक्य की हर नीति सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है। उसे जीना पड़ता है, उसे महसूस करना पड़ता है। और अगर एक बार ये नीतियां दिमाग में उतर गईं, तो फिर तुम्हें रोकना किसी के बस में नहीं होगा। क्योंकि चाणक्य ने सिर्फ राजा नहीं बनाए थे, उन्होंने योद्धा बनाए थे। ऐसे योद्धा जो हथियार से नहीं, दिमाग से लड़ते थे। और आज के जमाने में असली जीत भी उसी की होती है जिसका दिमाग तेज हो, फोकस साफ हो और इरादे अटूट हों। तैयार हो उस रास्ते पर कदम रखने के लिए जहां हर कदम तुम्हारी सोच बदल देगा। तैयार हो वो बातें जानने के लिए जो हजारों लड़के जानना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें सच में समझ पाते हैं। क्योंकि अब जो खुलने वाला है वह सिर्फ ज्ञान नहीं, एक रहस्य है, एक शक्ति है, एक ऐसा सच है जिसे जानने के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। ये 5 नीतियां तुम्हें 2 चीजें देंगी, या तो तुम इनसे डर जाओगे या तुम इनसे बदल जाओगे। और अगर तुम बदल गए तो फिर दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। आओ अब हम आगे बढ़ते हैं चाणक्य की उन 5 नीतियों की ओर जो हर लड़के को अपनी जिंदगी बदलने के लिए जाननी ही चाहिए। फर्स्ट रूल, द फायर ऑफ डिसिप्लिन। कभी सोचा है क्यों कुछ लड़के अपनी ही उम्र के बाकी लोगों से कई कदम आगे निकल जाते हैं? क्यों कोई गरीब से अमीर बन जाता है और कोई अपनी पूरी जिंदगी बस काश मैं भी कहते कहते खत्म कर देता है? चाणक्य का जवाब बहुत सीधा है, जिसके जीवन में अनुशासन नहीं, उसके जीवन में सफलता नहीं। हाँ, पहली नीति है अनुशासन, डिसिप्लिन। लेकिन रुको, ये वही साधारण वाला अनुशासन नहीं है जो स्कूल में सुनते थे। ये वह अनुशासन है जो इंसान को अलगा बनाता है, जिससे लड़का भेड़ चाल वाले समाज से निकलकर नेता बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि अनुशासन वह आग है जो या तो तुम्हें जला सकती है या तुम्हें सोने की तरह तपाकर चमका सकती है। और यह फैसला तुम तय करते हो, हर दिन, हर सुबह,
हर पल। जरा सोचो, एक लड़का सुबह उठकर आलस में मोबाइल चला रहा है, दूसरा उसी समय अपने सपनों की तैयारी में लगा है। दोनों की उम्र एक, दोनों का वक्त एक, पर कुछ साल बाद दोनों की किस्मत एक नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक ने अपने ऊपर नियंत्रण रखा और दूसरे ने अपनी आदतों को अपने ऊपर हावी होने दिया। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे दुनिया पर विजय पाने से कोई रोक नहीं सकता। ये लाइन छोटी है, लेकिन इतना बड़ा सच अपने भीतर छुपाए बैठी है कि अगर इसे एक बार समझ लिया तो पूरा जीवन बदल सकता है। अनुशासन का मतलब सिर्फ जल्दी उठना, पढ़ाई करना, मेहनत करना नहीं है। अनुशासन का मतलब है खुद को कंट्रोल करना, खुद को हर उस चीज से दूर रखना जो तुम्हें कमजोर बनाती है और हर उस चीज के करीब जाना जो तुम्हें मजबूत बनाती है। यह वही अनुशासन है जिसके दम पर चाणक्य ने एक साधारण बच्चे चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। उन्होंने उसे सिर्फ युद्ध करना नहीं सिखाया, बल्कि उन्होंने उसे सिखाया कि असली लड़ाई खुद से होती है। अपने डर से, अपने आलस से, अपने गुस्से से, अपने मन की भटकन से। और सच कहूं, हर लड़के की असली बर्बादी वहीं से शुरू होती है जहां अनुशासन खत्म होता है, जहां वह खुद को कहने लगता है, कल से शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है, यार थोड़ा आराम कर लेता हूं। इन 3 लाइनों ने जितने सपने मारे हैं ना, इतने दुश्मनों ने भी नहीं मारे। चाणक्य कहते हैं, सफलता उन लोगों को मिलती है जो कठिन काम आसानी से करने की आदत डाल लेते हैं। मतलब, जो काम दुनिया को मुश्किल लगता है उसे तुम अपनी रूटीन बनाओ। तुम्हारा दिमाग पहले तो विरोध करेगा, तुम्हें आलसी बनाएगा, लेकिन जब तुम लगातार कुछ दिनों तक उसे कंट्रोल कर लोगे, तुम खुद अपनी ताकत से डर जाओगे। अनुशासन आदमी को खतरनाक बनाता है, क्योंकि तब वह सिर्फ मेहनत नहीं करता, वह लगातार बिना टूटे बिना रुके मेहनत करता है। और यही अंतर पैदा करता है एक आम लड़के और एक असाधारण लड़के के बीच। सोचो, अगर तुम अपनी लाइफ के सिर्फ 3 काम चुनकर उन पर अनुशासन लगा दो, तो 6 महीने बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। तुम्हारा आत्मविश्वास बदल जाएगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। और चाणक्य की पहली नीति यही कहती है, अपने व्यवहार में कड़ाई लाओ, बाकी दुनिया अपने आप आसान लगने लगेगी। अगली बार जब तुम उठकर जिंदगी को बदलना चाहो, अपने हाथ में कोई बड़ी चीज पकड़ने की कोशिश मत करना। सबसे पहले अपने आप को पकड़ो, अपने मन को पकड़ो, अपने दिमाग को पकड़ो। और जब तुम खुद के मालिक बन गए, दुनिया अपने आप तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। अब तैयार हो दूसरी नीति के लिए, वह नीति जो बताती है कि जीवन में किससे दूर रहना और किसे पास रखना तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा फैसला बन सकता है। सेकंड रूल, द पावर ऑफ कंपनी। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लड़के अचानक बदल जाते हैं? उनका बोलने का तरीका, उनकी सोच, उनका व्यवहार, सब कुछ अलग होने लगता है। और ये बदलाव हमेशा उनके अंदर से नहीं आता, कई बार ये बदलाव उनके आसपास के लोगों से आता है। चाणक्य कहते हैं, संगति, कंपनी इंसान को या तो देवता बना देती है या राक्षस। यह दूसरी नीति तुम्हारी जिंदगी की सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी सीख है, क्योंकि एक लड़का चाहे जितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर वह गलत लोगों के बीच फंस गया, उसका भविष्य बर्बाद हो सकता है। और अगर साधारण लड़का भी सही लोगों के बीच पहुंच जाए, वह असाधारण बन सकता है। सोचो, आसपास के लोग तुम्हारे सपनों को या तो हवा देते हैं या धीरे धीरे बुझा देते हैं। एक तरफ वे दोस्त हैं जो कहते हैं, छोड़ यार, तू नहीं कर पाएगा, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं, तू कर सकता है, बस कोशिश कर। पहला समूह तुम्हें पीछे खींचता है, दूसरा समूह तुम्हें आगे बढ़ाता है। चाणक्य कहते हैं, मूर्खों की संगति दुख देती है, बुद्धिमानों की संगति सुख। ये सिर्फ किताब वाली लाइन नहीं है, ये एक खूनी सच है, क्योंकि गलत संगत व्यक्ति को गलत आदतें देती है। लत, गुस्सा, आलस, गलत फोकस, गलत प्राथमिकताएं। और सही संगत व्यक्ति को सही आदतें देती है, सीखने की इच्छा, मेहनत की भूख, सोच में गहराई और भविष्य बनाने की आग। एक बार कल्पना करो, 2 लड़के हैं, दोनों की उम्र एक है, दोनों की क्षमताएं लगभग बराबर हैं। पहला लड़का रोज उन लोगों के साथ बैठता है जिनका कोई लक्ष्य नहीं, जिन्हें सिर्फ टाइम पास चाहिए।
जिनके लिए जीवन बस मजाक है। दूसरा लड़का उन लोगों के बीच बैठता है जो कुछ करना चाहते हैं, जो सपने देखते हैं, जो संघर्ष करते हैं, जो गिरते हैं लेकिन रुकते नहीं। 3 महीने बाद दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, क्योंकि चाणक्य ने बिल्कुल सही कहा है, जैसा अन्न खाओगे वैसा शरीर बनेगा, जैसा संग साथ रखोगे वैसा मन। तुम्हारी सोच तुम्हारा माहौल बना देता है और तुम्हारा माहौल तुम्हारी मंजिल तय कर देता है। यहां तक कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भी यही सीख दी थी। उन्होंने उसे कहा था, राजा बनने से पहले राजा जैसी संगति में रहना सीखो, सफल बनने से पहले सफल सोच रखने वालों के बीच रहना सीखो। क्यों? क्योंकि इंसान वही बनता है जो वह रोज देखता, सुनता और महसूस करता है। अगर तुम रोज उन लोगों के बीच रहोगे जो शिकायत करते हैं, तो तुम भी शिकायत करने लगोगे। अगर तुम उन लोगों के बीच रहोगे जो बहाने बनाते हैं, तो तुम भी बहाना बनाने में माहिर हो जाओगे। लेकिन अगर तुम उन लोगों के बीच रहोगे जो काम करते हैं, तो तुम भी अपने आप मेहनती बन जाओगे। संगति का असर इतना गहरा होता है कि वह चुपचाप तुम्हारी आदतों को बदल देता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम उसी दिशा में चलने लगते हो जिस दिशा में तुम्हारे आसपास के लोग जा रहे हैं। इसलिए दूसरी नीति बहुत स्पष्ट है, अपनी संगति बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। अगर तुम बड़े सपने देखते हो तो बड़े सोच वाले लोगों के बीच रहो। अगर तुम अपने अंदर नेता बनाना चाहते हो तो नेताओं की बातचीत सुनो। अगर तुम मजबूत बनना चाहते हो तो मजबूत लोग चुनो जिनसे सीख लो। और अगर तुम्हारे जीवन में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नीचे गिराते हैं, जो तुम्हें गलत आदतों में डालते हैं, जो तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, जो तुम्हें सपने छोड़ने के लिए कहते हैं, तो याद रखना, उन्हें खोना खुद को खोने से कहीं बेहतर है। चाणक्य की दूसरी नीति यही कहती है, जिससे मिलकर मन अस्थिर हो, क्रोध बढ़े या लक्ष्य कमजोर पड़े, उसे तुरंत त्याग दो, क्योंकि तुम वही बनोगे जिसके साथ तुम रहते हो। अब तैयार हो? क्योंकि तीसरी नीति तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताएगी जिसे समझने के बाद तुम कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करोगे। थर्ड रूल, द मास्क ऑफ पीपल। कभी कभी जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं वही हमें सबसे गहरी चोट देते हैं। कभी जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं वही हमें सबसे खतरनाक धोखा देते हैं। और यही वह कड़वी, चुभने वाली लेकिन जरूरी सीख है जिसे चाणक्य अपनी तीसरी नीति में बताते हैं। हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है। ये लाइन जितनी सरल है उतनी ही डरावनी भी, क्योंकि इसे समझने के लिए इंसान को दुनिया देखनी पड़ती है, लोगों को परखना पड़ता है और कई बार खुद टूटकर दोबारा उठना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं, दुनिया में असली चेहरे कम, नकली चेहरे ज्यादा होते हैं और यह सच हर लड़के को समझना चाहिए, क्योंकि जवान लड़के सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। दोस्ती में, रिश्तों में, सपनों में और भरोसे में सबसे बड़ा खतरा छुपा होता है। सोचो, तुम किसी पर अपना राज बताते हो और वह पीछे से तुम्हारा मजाक बनाता है। तुम किसी की मदद करते हो और वही व्यक्ति तुम्हें मुश्किल में अकेला छोड़ देता है। तुम किसी को अपना मानते हो और वह सिर्फ काम होने तक तुम्हारे साथ रहता है। यही वो दुनिया है जहां हर कोई तुम्हारे साथ मुस्कुराता है, लेकिन हर कोई तुम्हारे लिए नहीं मुस्कुराता। चाणक्य कहते हैं, शत्रु से नहीं, मित्र रूपी शत्रु से डरना चाहिए, क्योंकि सामने वाले दुश्मन से लड़ना आसान है, पर छुपे हुए दुश्मन से बचना मुश्किल। बाहर वाला दुश्मन तलवार से वार करता है, अंदर वाला दुश्मन भरोसे से। चाणक्य ने इसी वजह से चंद्रगुप्त को सिखाया था, लोगों पर भरोसा करो लेकिन पूरा नहीं, क्योंकि इंसान कब बदल जाए यह कहना मुश्किल है। और यही बात आज के लड़कों पर भी लागू होती है। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा नुकसान गलत इंसान पर भरोसा करना और सबसे बड़ी जीत उस इंसान को पहचान लेना। चाणक्य की तीसरी नीति का असली मतलब यही है, अपनी भावनाओं से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता, हर मिठी बातें सच नहीं होती, हर साथ खड़ा व्यक्ति तुम्हारा नहीं होता और हर मदद करने वाला व्यक्ति नेक दिल नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी खुशी में साथ होते हैं, कुछ लोग तुम्हारी समस्या में, और कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ होते हैं जब तक उनसे काम चल रहा हो।
इसलिए चाणक्य चेतावनी देते हैं, व्यक्ति की नीयत उसकी बातों से नहीं, उसके कर्मों से पहचानी जाती है। शब्द मीठे हो सकते हैं, वचन सुहावने हो सकते हैं, लेकिन काम कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए किसी को परखना है तो उसके शब्द नहीं, उसके व्यवहार को देखो। किसी को समझना है तो उसकी बातों पर नहीं, उसके इरादों पर ध्यान दो। जो व्यक्ति सामने तुम्हारी तारीफ करे और पीछे तुम पर वार, वह तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति तुम्हारी मेहनत देखकर खुश न हो, वह तुम्हारे भविष्य से जल रहा है। और जो व्यक्ति तुम्हारी तकलीफ देखकर मुस्कुरा दे, वह शांत चेहरा लगाए खड़ा हुआ राक्षस है। चाणक्य की तीसरी नीति हर लड़के को यही सिखाती है, लोगों को जानो, समझो, परखो, फिर विश्वास करो। क्योंकि अगर तुमने जीवन में गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लिया, तो वह तुम्हें वहीं चोट मारेगा जहां तुम सबसे कमजोर हो। अब तैयार हो, क्योंकि चौथी नीति तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत के बारे में बताएगी। एक ऐसी दौलत जो खो गई तो सब कुछ खत्म, और जिसे संभाल लिया तो दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। फोर्थ रूल, द एसेट विद इन। हर लड़का किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है। कोई पैसे के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, कोई लाइफस्टाइल के पीछे, कोई सफलता के पीछे। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति न पैसे में है, न सोने में, न ताकत में, न रिश्तों में। सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारे अंदर है। और अगर तुम्हें यह बात देर से समझ आती है, तो जिंदगी तुम्हें सबसे महंगा सबक सिखाती है। चाणक्य की चौथी नीति है, ज्ञान तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, बाकी सब नश्वर है। ये लाइन सुनने में सीधी लगती है, पर इसके पीछे जो आग छुपी है, वह आदमी की पूरी किस्मत बदल सकती है। क्योंकि एक बात याद रखो, तुम्हारा पैसा चोरी हो सकता है, तुम्हारा सामान छिन सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं, नौकरी जा सकती है और हालात बदल सकते हैं। लेकिन ज्ञान, वह न कोई चुरा सकता है, न मिटा सकता है, न खत्म कर सकता है। ज्ञान ही वह हथियार है जिससे एक साधारण इंसान भी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तलवार चलाना सिखाया, लेकिन उससे पहले उन्होंने उसे बुद्धि की ताकत सिखाई। क्योंकि तलवार गांव बचाती है, पर ज्ञान साम्राज्य बनाता है। आजकल लड़के क्या करते हैं? फालतू चीजों पर वक्त बर्बाद करते हैं, मोबाइल पर, गेम्स पर, रील पर, दूसरों से तुलना करने में और बेकार की बातों में। लेकिन दुनिया का हर सफल इंसान, चाहे वह किसी भी फील्ड का हो, एक बात पर खड़ा है, उसने अपने ज्ञान में निवेश किया। ज्ञान सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ज्ञान वह होता है जो तुम्हारी सोच बदल दे, तुम्हारे फैसले मजबूत कर दे और तुम्हें हर भीड़ से अलग खड़ा कर दे। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान वह दीपक है जिसे जितना जलाओ उतना रोशन होता है। मतलब, जितना सीखोगे उतना तुम चमकोगे। लेकिन सीखने के लिए एक चीज चाहिए, भूख। वह भूख जिससे तुम खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हो। आज के समय में ज्ञान तुम्हारी सबसे बड़ी पावर क्यों है? क्योंकि आज का जमाना सिर्फ मेहनती लोगों का नहीं, बल्कि स्मार्ट लोगों का है। मेहनती लोग दौड़ते हैं, स्मार्ट लोग दिशा तय करते हैं। अगर एक लड़का हर दिन थोड़ा सा भी सीखता है, चाहे वह स्किल हो, व्यवहार हो, अनुभव हो या सोच, कुछ महीनों में उसकी पहचान ही बदल जाती है। ज्ञान तुम्हें 3 चीजें देता है, सही और गलत में फर्क, सही वक्त पर सही फैसला, गलत लोगों से बचने की ताकत। और ये 3 चीजें किसी भी लड़के को राजा बना सकती हैं। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति ने सीखना बंद कर दिया, उसकी प्रगति भी वहीं रुक जाती है। मतलब, अगर तुम नहीं सीख रहे हो तो तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो। अगर तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो तो तुम पीछे गिर रहे हो। ज्ञान की खूबसूरती यह है, तुम इसे कहीं भी सीख सकते हो। किताबों से, अनुभव से, गलतियों से, लोगों से, असफलता से, यहां तक कि चुप्पी भी सिखाती है। और याद रखना, तुम्हारे पास जितना ज्यादा ज्ञान होगा, दुनिया तुम्हें उतनी ही इज्जत देगी। एक बात हमेशा याद रखना, अगर जिंदगी में सब कुछ खो जाए लेकिन ज्ञान बचा रहे, तो तुम फिर से खड़े हो सकते हो। और अगर ज्ञान नहीं है तो हाथ में सोना भी हो तो भी तुम गिर जाओगे। चाणक्य की चौथी नीति यही कहती है, ज्ञान में निवेश करो। यही वह संपत्ति है जो तुम्हें जीवन भर ब्याज देती है। अब तैयार हो, क्योंकि 5वीं नीति तुम्हें वह रहस्य बताएगी जो जिंदगी में जीतने वालों को
हारने वालों से अलग करती है। एक ऐसी चीज जिस पर किस्मत नहीं, तुम्हारा इरादा राज करता है। फिफ्थ रूल, द स्ट्रेंथ ऑफ डिसीजन। जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमारे बस में नहीं होता। हम कहाँ पैदा हुए, किस माहौल में बड़े हुए, किस परिवार में पैदा हुए, किस हालात ने हमें ढाला, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन चाणक्य कहते हैं, दुनिया में एक चीज ऐसी है जो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में होती है, जो तुम्हारी किस्मत लिखती है, जो तुम्हारे भविष्य को दिशा देती है, जो तुम्हें हार या जीत दिलाती है, और वो है तुम्हारे फैसले। पांचवीं नीति यही कहती है, निर्णय ही व्यक्ति का भविष्य तय करते हैं। ये लाइन छोटी है, पर इसकी गहराई उतनी ही बड़ी है, क्योंकि हर लड़के की समस्या यही होती है, वह फैसला लेने से डरता है। किसी को डर होता है गलती का, किसी को डर होता है लोगों के तानों का, किसी को डर होता है असफलता का, और किसी को डर होता है कि अगर गलत हो गया तो। लेकिन एक बात याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान गलत फैसला नहीं होता, बल्कि कोई फैसला न लेना होता है। चाणक्य कहते हैं, निर्णय टालना अवसर खोना है। मतलब, अगर तुम्हारे सामने मौका है और तुम डरकर पीछे हट गए, तो वह मौका कभी लौटकर नहीं आता। आज जो लड़के सफल हैं और जो लड़के पीछे रह गए हैं, उनके बीच की सबसे बड़ी दूरी यही है, सही वक्त पर लिया गया एक फैसला। सोचो, एक लड़का सोचता है, मैं ये स्किल सीख लूं क्या, और वह महीनों तक सोचता ही रह जाता है। दूसरा लड़का तुरंत फैसला करता है, हाँ, मुझे ये सीखना है, और वह सीखने लग जाता है। 6 महीने बाद पहला लड़का वहीं खड़ा है, दूसरा लड़का आगे निकल चुका है। चाणक्य कहते हैं, दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति दुनिया की हर बाधा पार कर सकता है। मतलब, अगर तुम एक बार ठान लो, तो कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन फैसला लेने के लिए 2 चीजें चाहिए, साहस, स्पष्टता। साहस इसलिए क्योंकि फैसला हमेशा रिस्क के साथ आता है, और स्पष्टता इसलिए ताकि तुम जानो कि तुम जा किधर रहे हो। दुनिया का हर सफल इंसान, चाहे वह बिजनेस में हो, स्पोर्ट्स में हो, या किसी भी क्षेत्र में, वह एक ही चीज पर खड़ा है, उसने बड़े फैसले लिए। कभी कभी छोटे फैसले भी बड़ी किस्मत लिख देते हैं। जैसे किताब पढ़ने का फैसला, गलत लोगों से दूर रहने का फैसला, हर दिन 1 घंटा खुद को देने का फैसला, या किसी आदत को छोड़ने का फैसला। ये छोटे फैसले मिलकर तुम्हारी जिंदगी का बड़ा बदलाव बन जाते हैं। चाणक्य एक बात बहुत साफ कहते हैं, फैसला लो, भले छोटा हो, लेकिन हर दिन कुछ तय करो, क्योंकि यह आदत तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि लोहे जैसा मजबूत बना देती है। आज का लड़का अक्सर 2 गलती करता है, या तो बहुत सोचता है या दूसरों की सोच पर चलता है, और चाणक्य दोनों चीजों के खिलाफ हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति खुद निर्णय नहीं ले सकता, वह दूसरों के फैसलों की कठपुतली बन जाता है। मतलब, अगर तुमने खुद के लिए निर्णय लेना नहीं सीखा, तो कोई और तुम्हारी जिंदगी चलाएगा। तुम्हारा समय, तुम्हारी सफलता, तुम्हारे सपने, सब किसी और के हाथ में चले जाएंगे। इसलिए चाणक्य की 5वीं नीति हर लड़के को एक ही बात सिखाती है, फैसला लो और उसे पूरा करने के लिए दुनिया से लड़ जाओ। तुम्हारा फैसला ही तुम्हारा भविष्य बनता है, तुम्हारा फैसला ही तुम्हारी पहचान बनता है, और तुम्हारा फैसला ही यह तय करता है कि तुम कल कहां खड़े होगे। किस्मत बहादुरों का साथ देती है, और बहादुर वही है जो फैसला लेता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता। अब अगर तुम इन 5 नीतियों को सच में समझ गए, तो यकीन मानो, तुम्हारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। ये 5 फैसले, 5 सच, 5 चिंगारियां तुम्हें उस लड़के से उस इंसान में बदल देंगी जो सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखता है।